कुछ दिन पहले हमने अपनी पोलो जीटी का स्टॉक स्टीयरिंग रिप्लेस करके MK7 स्टीयरिंग इंस्टॉल किया था विद ऑडी R8 बटन्स। DIY चैनल पे अवेलेबल है। आज हम LED पैडल शिफ्टर्स इंस्टॉल करने वाले हैं। अगर आप अपनी पोलो के लिए LED पैडल शिफ्टर्स अपग्रेड कंसिडर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब LED पैडल शिफ्टर्स इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें स्टीयरिंग को अनमाउंट करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ टूल्स लगेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए एक एक्सटेंशन बार विद 1/2 इंच सॉकेट और एक स्प्लाइन बिट S2 M12 स्क्रू। बेसिकली स्प्लाइन बिट सॉकेट M12 कनेक्टर स्टीयरिंग में ही फिट होने वाला है, क्योंकि बोल्ट जो है स्टीयरिंग में डीप है, इसलिए हमें इस एक्सटेंशन की मदद लगेगी। ये टूल आपको अमेज़ॉन से मिल जाएगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला है। 10 mm सॉकेट बैटरी डिस्कनेक्ट करने के लिए और एक फ्लैट ब्लेड स्क्रू ड्राइवर स्प्रिंग क्लिप्स को रिलीज़ करने के लिए। इसको डिटेल में हमने स्टीयरिंग के DIY में डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को भी रेफ़र कर सकते हो। सबसे पहले कार को अनलॉक कर लिया, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद सेंट्रल लॉकिंग काम नहीं करेंगी। बैटरी डिस्कनेक्ट करके 10 से 15 मिनट रुकना होता है ताकि एयरबैग के कैपेसिटर्स डिस्चार्ज हो जाए। स्टीयरिंग के पीछे जो स्प्रिंग क्लिप्स होते हैं उसको स्क्रू ड्राइवर से प्रेस करके एयरबैग को डिटैच करना होता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन पेशेंस रखना होगा। एक साइड का क्लिप निकालने के बाद स्टीयरिंग को 180 डिग्रीज घुमा के फिर से दूसरे क्लिप को डीअटैच करना होता है। अगेन इसका जो पूरा डिटेल है DIY स्टीयरिंग के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है। एयरबैग यूनिट निकलने के बाद येलो कनेक्टर को केयरफुली अनप्लग कर दिया। उसके ऊपर एक वाइट टैब होता है, उसको रिलीज़ करते हुए। उसी तरह लेफ़्ट साइड में एक ब्लैक कनेक्टर होता है, उसको भी अनप्लग करना होता है। लेकिन हमारे केस में पुश बटन ब्लैक कनेक्टर का अच्छे से काम नहीं कर रहा था, इसीलिए हमने उसे बाद में निकाला। अब स्टीयरिंग को सेंटर कर लिया और M12 XZN सॉकेट और एक्सटेंशन बार का यूज़ करते हुए स्क्रू को हमने अनडू कर लिया। स्क्रू निकलने के बाद हमने स्टीयरिंग को भी रिमूव कर लिया। अब नए LED पैडल शिफ्टर्स इंस्टॉल करने का टाइम आ चुका है। स्टीयरिंग के ट्रिम को निकाल दिया और जो एग्जिस्टिंग पैडल शिफ्टर्स का कनेक्टर था उसको भी हमने रिमूव कर दिया, और साथ ही जो बचा हुआ ब्लैक कनेक्टर था उसको भी हमने
शिफ्टर्स जो आपके नए वाले हैं उसमें आपको पुराने पैडल शिफ्टर्स का बेस अटैच करना होता है, बट एग्जिस्टिंग के पैडल शिफ्टर्स के जो बेस को रिमूव करने के लिए आपको ब्लैक पिन को निकालना पड़ेगा। नए पैडल शिफ्टर्स पे आपको बेस लगा के इंस्टॉलेशन आप हो चुका है। नाउ वी कैन माउंट आवर स्टीयरिंग बैक। अब स्टीयरिंग को वापस माउंट करना है। हमने पुराना बोल्ट को ही यूज़ किया क्योंकि स्टीयरिंग बेसिकली हमने इसको सेकंड टाइम ही यूज़ किया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बोल्ट अगर आपका ज़्यादा बार यूज़ होता है, ऐसा कहा जाता है कि 5 से ज़्यादा बार आप उसे यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अनसेफ़। क्योंकि हमने सेकंड टाइम ही इसे अनमाउंट किया है, इसीलिए हमने इसे सेम बोल्ट का यूज़ किया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, स्लिप रिंग यूनिट के फ्रंट फेस को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, वरना माउंटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। नाउ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो एलईडी पैडल शिफ्टर्स के साथ मुझे मिला है हार्नेस, इस हार्नेस को यूज़ करके हम कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टॉलेशन एक्सटेंशन केबल को सॉकेट पे, ताकि हमें कोई वायर कट करना ना पड़े। एंड जो हमारी 5 पिन ब्लैक जो कनेक्टर है वो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द हार्नेस टू द सॉकेट एंड द स्मॉल वायर। तो इस हार्नेस का कमाल ये है कि इसके साथ आपको 3 कनेक्शन मिलते हैं, एक स्मॉल वायर के साथ, और एक ये जो आप देख रहे हो ये हमारा मेन सॉकेट कनेक्शन है, और तीसरा जो कनेक्शन है ये आपका 5 पिन ब्लैक कनेक्टर जो आपकी लेफ़्ट साइड की ट्रिम में जाएगा फॉर द कंट्रोल्स। तो यही इसकी खासियत है, आपको कोई कटिंग नहीं करनी पड़ेंगी वायर्स। और जो बेसिकली स्मॉल वायर आ रहा है वो आपकी एलईडी का आ रहा है, जो आपने नई एलईडी पैडल शिफ्टर्स इंस्टॉल की है। फिर हमने एयरबैग यूनिट को लॉक कर दिया, येलो पिन कनेक्टर को और वाइट जो इसका टैब है उसको पुश करके उसके कनेक्टर को लॉक कर दिया। एंड लॉक द क्लिप्स इनटू द रिस्पेक्टिव स्लॉट्स। बेसिकली इसके बाद आप फीडबैक कर सकते हो, आपकी जो स्टीयरिंग कॉलम की टॉप ट्रिम है उसको फिट कर सकते हो वापस से, और नेगेटिव टर्मिनल की जो बैटरी है उसको आपको
वापस से रिकनेक्ट करना होता है। दिस बेसिकली कंप्लीट्स द फुल इंस्टॉलेशन पार्ट। बहुत गर्म है भाई, रुको ना एक मिनट। फिट हो गया है। अब फाइनल चीज़ है टेस्टिंग। सब कंट्रोल्स आपको बेसिकली चेक करने होते हैं, आपका मीडिया, फ़ोन, हॉर्न, एमएफडी, बैक लाइटिंग, सारा कुछ बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है। और एलईडी पैडल शिफ्टर्स को भी आपको टेस्ट करना होता है। एंड बेसिकली आप दुआ करें कि सब कुछ पहली ट्राई में ठीक से काम करे। मेरे इसमें एक थोड़ा सा इशू है, जो हार्नेस है उसके वजह से थोड़ा सा हॉर्न स्टिफ साइड पे काम कर रहा है। बट एनी वेज वी विल आई फिगर इट आउट कि जो एक्स्ट्रा हार्नेस है उसको कैसे प्रॉपरली टक इन किया जाए ताकि हॉर्न में कोई इश्यूज़ नहीं आए। बाकी एलईडी पैडल शिफ्टर्स आपको अपग्रेड करना है नहीं करना है, इसकी इम्पोर्टेंस एक अलग से सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। बाकी मेरे नज़र में एलईडी पैडल शिफ्टर्स इज़ लुकिंग क्लासी एंड मॉडर्न। गाड़ी के अंदर एक प्रीमियम फील आ रहा है बेसिकली। नाइट ड्राइव का भी अगर आप देखो तो लाइटेड पैडल से नाइट ड्राइव का मज़ा ही कुछ और है। और ये वाले जो पैडल शिफ्टर्स है इसमें बेटर ग्रिप है, फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है, एकदम फास्ट और एक्यूरेट शिफ्ट्स हो रहे हैं। आप इसमें कलर कस्टमाइजेशन कर सकते हो आपकी गाड़ी के इंटीरियर यूनिक स्टाइल के हिसाब से। बाकी न्यू ड्राइवर्स के लिए भी इजी है इसको इंस्टॉल करना, इसको एक्सेस करना। सो आई वुड से कि फ्यूचरिस्टिक वाइब भी है। एलईडी पैडल शिफ्टर्स लगा के आप एकदम टेक सेवी और फ्यूचरिस्टिक फील दे रहा है। बॉटम लाइन यही है कि एलईडी पैडल शिफ्टर्स का अपग्रेड एकदम आपका स्टाइल और फंक्शन का क्या कहते हैं परफेक्ट कॉम्बो है, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को फुल ऑन आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। बाकी फोक्सवैगन का पैडल शिफ्टर्स को लेके क्या कहना है और इसकी एलईडी पैडल शिफ्टर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, दैट्स आई थिंक सेपरेट टॉपिक। बाकी आप इसकी पीओवी देख लो नाइट ड्राइव की एंड आप मुझे बताओ कि ये आपको अपग्रेड कैसा लगा। अगर आपके पास MK7 MK8 स्टीयरिंग है एंड यू वांट दीज एलईडी पैडल शिफ्टर्स तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। द इंस्टाग्राम ID इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। इसकी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट 20 से 25 हज़ार होंगी, डिपेंड्स अपॉन दी